नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने किताब का वही पृष्ठ लेकर के सामने प्रस्तुत हूँ जो हमने पीपीटी के माध्यम से समझाया था। तो चलिए, यह सबसे कठिन समय नहीं किताब का पंक्तियाँ हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। कविता का प्रश्नोत्तर, जया जादवानी जो इस कविता की कवयित्री हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नहीं यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। सो बच्चों, यहाँ पर निशान लगा लीजिए कि कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं। पॉइंट 1, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा हुआ है कोई व्यक्ति हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी लोग एक दूसरे से स्नेह करते हैं, कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी बच्चों को नानी दादियों के द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती हैं और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर लेकर अभी भी बस आती है। सो इन सब तर्कों के आधार पर, इन सब पॉइंट्स के आधार पर कवयित्री जया जादवानी ने कहा है कि यह निराश होने का यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। सो ये सारे तर्क दिए हैं बच्चों, सुनना है, किताब में से देखना है, लिखना है। प्रश्न दूसरा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? सो चिड़िया चोंच में तिनका, बच्चों ये प्रश्न हमने लिखा था पहले। मैंने पीपीटी पर जो क्लास ली थी तब मैंने ये प्रश्न लिखने के लिए दिया था। यदि आपने वहाँ से नहीं लिखा है तो ही आप ये प्रश्न यहाँ से लिखेंगे। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाएगी। वह नव निर्माण करने की तैयारी में है। सो चिड़िया तिनका ले जा रही है ताकि घर बना सके, घोंसले का निर्माण कर सके और उसमें अपने चूजों को पाल पोस करके बड़ा कर सके। घोंसला बनाती होगी। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। देखिए, इनमें लगातार, निरंतर, बिना चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है क्या? अभी भी पढ़ाई हो रही है।
अभी भी देश जो है वो हमारे देश जो है वो सदियों की गुलामी से उभरने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कुछ अभी भी वाक्य से लगता है कि कुछ जो स्थितियां हैं वो अभी भी चल रही है। निरंतरता का बोध होता है। अभी भी हमारे बच्चे रोज का होमवर्क रोज करके तैयार रखते हैं अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नहीं अभी भी के साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। बच्चों ये नहीं करना है आपको, डोंट डू इट दिस। नेक्स्ट है कविता से आगे। घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश प्राप्त हो। बच्चों आपके घर में यदि कोई नानी है, दादी है, नाना जी है, कोई भी आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उनसे कोई एक कहानी सुने। इसे लिखना नहीं है नोटबुक में। क्वेश्चन 2, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है। घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? बोलिए क्या सोचते हैं? कि प्रतीक्षा करने वाला हमारा कोई बहुत अपना है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे रही हूँ लिखने को लिए। सो कविता से आगे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हूँ। अनुमान और कल्पना, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं आती। अनुमान और कल्पना भी नहीं लिखना है, केवल पढ़ने के लिए। ये पाठ अब यहीं पर खत्म होता है। लेकिन बच्चों लेकिन ये जो कहानी मेरे सामने पहाड़ से ऊंचा आदमी, बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही सुंदर कहानी है। इसे आपको पढ़ करके सिर्फ 4 प्रश्न आपको नीचे लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर। आप अपने 4 प्रश्न यहाँ पर लिख करके तैयार रखेंगे। क्यों रखेंगे? आपका एक तरीके से अपठित गद्यांश की तैयारी हो जाएगी। पहाड़ से ऊंचा आदमी, आपको एक कहानी पढ़ना है और पढ़ने के बाद में 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर कविता थी। इसमें आपने क्या सीखा? कौन से मूल्य सीखे? नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। बाय बाय।